तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स विथ राकेश। ये पार्ट 2 होने वाला है एक्सरसाइज 1.2 का। दोस्तों अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 आपको देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने उसको यहाँ पर समझाया था। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 सबसे पहले देखें। अगर पार्ट 1 देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके थ्योरी होते हैं कंप्लीट हो जाता है, या फार्मूले जितने भी है सब कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो आप प्रश्नावली कैसा भी हो प्रश्न आप सोल्व कर सकते हैं। तो आई सजेस्ट यू कि सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। तो चलिए दोस्तों मैं प्रश्न को एक एक करके और स्टेप बाय स्टेप सोल्व करता हूं। तो चलिए प्रश्न संख्या आपको फर्स्ट स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या आपको यहाँ पर है कि निम्नलिखित संख्याओं का को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या था दोस्तों, मैंने पार्ट 1 में ही मैंने बता दिया था। इसको हम चलिए डायरेक्ट सोल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या कर लेना है, ब्लैक उठाना है, पेन, यहाँ पर हल लिख लेना है। हल लिख लेना है, यहाँ पर फर्स्ट आपको यहाँ पर देना है और 140 लिख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर 140 लिखने के बाद बराबर आपको कर लेना है। बराबर कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 140 को आपको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ देना है। तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या के साथ हम लगाएंगे तो देख रहे हैं कि 70 बार में लगेगा। फिर 2 से लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर 35 बार में लगेगा। फिर 3 से देखें कि नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा दोस्तों, यहाँ से हम 5 से लगाएंगे। फिर 7 से। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 गुना और 5 गुना 7 के रूप में हमने लिख लिया। तो दोस्तों आपको इस रूप में नहीं लिखना है, आपको सभी घातों के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर में 2। तो देख रहे हैं कि 2 कितने बार आए हैं, तो 1 और 2, तो 2 के पावर हम लिख दिए। गुना में 5 एक ही है तो 5 एक ही लिख देंगे। 7 आपके पास कितना है, तो 7 एक है। तो इस तरह से है आपको यहाँ पे सोल्व करना है। तो जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ पे सोल्व हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप सोल्व करना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो आप वीडियो को यूज करके भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन उसी तरह से सोल्व करना जो कि फर्स्ट हमने किया। तो सबसे पहले आपको हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन डाल देना है यहाँ पर, और लिख देना है, देखना होगा इक्वल दे देना है। फिर 156 को हमको क्या करना होगा, फैक्टर कर लेना। देख रहे हैं कि लास्ट में आपका क्या है, सम है। सम है यानी कि सबसे मैंने सम है तो आपको सम संख्या से लग जाएगा। 2 से लगाएंगे 7 बार में 8 बार में, यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर लगेगा 2 19 39। अब देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट में 9 है। 9 है तो सम संख्या से नहीं कटेगा, तो विषम संख्या से काटेंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे। 13 बार में कर देगा, और फिर 3 से हमने लगाया, 13 को एक बार में हमने लगाया। इसका प्राइम फैक्टर कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना 13, इतना लिख लिए। इतना लिख लेने के बाद दोस्तों आपको क्या कर लेना है, घातों के रूप में हमें व्यक्त कर लेना है। तो 2 लिख लिए। 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 के पावर 2 कर दिए। यहाँ पर 2 के पावर हमने 2 कर दिए। गुना 3 एक ही है तो 3 एक ही को रह देंगे। 13 कितना है, 13 एगो है तो लिख दिए। इस रूप में आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसी तरह से सोल्व करना है दोस्तों। यहाँ पर लिख लेना है, सबसे पहले हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद आपको थर्ड नंबर प्रश्न को यहाँ पर डाल देना है, और बराबर में जो संख्या होगा उसको यहाँ पर लिख लेना है और बराबर लिख लेना है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, फिर को 29 और 225 है आपको, तो यहाँ पर लगाना है। तो 2 से नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइड करके लगा लेना है। तो दोस्तों यहाँ से 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगा। 2 से क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देख रहे हैं कि लास्ट में आपका सम संख्या नहीं है, विषम है, तो विषम 2 से नहीं लगेगा। तो यहाँ 2 बार में लगाएंगे। फिर यहाँ पर 722 होगा, फिर 5 बार में। फिर देख रहे हैं कि आपको यहाँ से 3 से बार लगेगा, 4 बार में लगेगा, और 15 बार में लगेगा। यहाँ सॉरी दोस्तों 425 बार में लगेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 से नहीं लगेगा, आप कितना से लगेगा, 4 से लगेगा। यहाँ 8 बार में लगेगा, और यहाँ 5 बार में। फिर यहाँ देख रहे हैं कि 8 बार में लगेगा और 17, यहाँ पर लास्ट में 17 बार में ही लगेगा। लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर लिख ले 3 गुना 3 गुना 5 गुना और 5 गुना 17 के रूप में हमने लिख लिया। अब इसको या के रूप में यानी घातों के रूप में लिखना है, तो 3 यहाँ पे लिख लिया। 3 कितना बार है, 1 2 2 के पावर कर देंगे। फिर 5 5 कितना बार है, 1 2 5 के रूप में कर देंगे। 17 एक ही है, तो इसी तरह से आपको को लिख लेना है, यानी कि घातों के रूप में यहाँ पर व्यक्त कर लेना है। चलिए प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का। आप यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हैं वीडियो को यूज कर। फिर से आपको उसी तरह से लिखना है, हल लिख लेना है। हल लिख लेने के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल देना जितना आपको बना रहे हैं।
और फिर उस संख्या को लिख लेना है जितना आपने लिख रहा है, बराबर में आपको दे देना है। फिर इसको प्राइम फैक्टर के रूप में हमें कन्वर्ट करना है, तो लगा लेंगे यहाँ से। देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ 2 से नहीं लगा, ना 3 से, ना 4 से, यहाँ डायरेक्ट 5 से हम लगाते हैं, तो 1 0 और 0। अब देख रहे हैं कि 1001 कितना से लगेगा, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर के रूप में डिवाइड करना है, 2 से, 3 से, 6 से, 7 से, 8 से, आपको यहाँ पर लगाते जाना जब तक ये पूरा डिविजुअल नहीं हो जाए। तो चलिए हम थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेटर कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि 7 से लगेगा, कितना बार में लगेगा, आप देख सकते हैं 143 बार में लगेगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 से नहीं, 3 से लगेगा, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से लगेगा 13 बार में, और फिर 13 को हम लिख सकते हैं 1 बार में। दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो देख रहे हैं कि इसको घात के रूप में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, सब तो एक ही की प्राइम फैक्टर है, तो आपको इस रूप में ही लिख लेना है। अगर यहाँ पर कोई भी संख्या अगर सेम होता तो उसको पावर के रूप में हम, यानी घातों के रूप में हम यहाँ पर व्यक्त कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 नंबर। इसको भी हमें क्या करना, उसी तरह से सोल्व कर लेना है। तो दोस्तों उसी तरह से जैसे हमने अभी 4 क्वेश्चन तक सोल्व किया, उसी तरह से यहाँ भी कर लेना है। यहाँ पर लिख लेना, सबसे पहले हल लिख लेना है। हल लिख लेने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे डाल देना है, जितना क्वेश्चन आपने बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं, और 5 बनाने के बाद जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है। तो लिख लेने के बाद आपको यहाँ पे इक्वल देना है। फिर आपको रफ पे या जहाँ पर बना रहे हैं वहीं पर आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कितना बार में लगेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि कितना बार में लगेगा, तो हम यहाँ सबसे पहले रफ कर सकते हैं। देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 से नहीं लगना, तो बड़ी संख्या में लेंगे, सम संख्या से हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि सम संख्या अगर लगाएंगे तो यहाँ सम लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए। तो हम जैसे कि हम यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि 2 3 थे, 5 से, 7 से, इस तरह से हम यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हैं। चलिए एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कितना से लगेगा, सबसे पहले देख लें कि 23 से लगेगा। 23 से कितना बार में लगेगा, 23 दूना का 46, 2 बार में। 23 या 69 यहाँ पर लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर 23 या 69, और बचा कितना 5, 23 दूना का 46, और 23 या 69, 323 बार में कटेगा। फिर देख रहे हैं कितना से कटेगा, 19 से कटेगा, 17 बार में, फिर 17 से कट गया। तो दोस्तों सबसे पहले 17 से कट रहा था, आप 17 से भी डिवाइड कर सकते थे। यहाँ पर लिख लेंगे 23 गुना 19 गुना 17। तो देख रहे हैं कि इसमें भी क्या है, घातों के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि सभी प्राइम संख्या एक एक है, तो इसको रूप में ही हम लिख देंगे। तो यह आपका प्रश्न संख्या फर्स्ट का 5 भी सोल्व हो चुका। मिलते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 3 वीडियो में, उसमें हम प्रश्न संख्या 2 को सोल्व करने वाले हैं, या उससे ज़्यादा भी प्रश्न संख्या को हम सोल्व कर सकते हैं पार्ट नंबर 3 वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।